आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो बिना देरी किए हुए हम इसको शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम of making choices that occur because of the scarcity of resources to satisfy all human wants। इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक ऐसा प्रॉब्लम है चॉइसेस का। अब मान लो आपको सोप चाहिए, सोप जिससे हम नहाते, साबुन चाहिए जो कंपनी का, पर मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, उसकी कंपनी उसको प्रोडक्शन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका स्केर्स है रिसोर्सेस। तो अब आप सोच रहे हो क्या करें, जो मिल नहीं रहा। अब आपको चॉइसेस करना पड़ेगा, अरे क्या खरीदे, क्या खरीद सकते हैं। तो आप देखोगे डेटॉल अच्छा है, सिंथॉल अच्छा है, मेनी ब्रांड्स आर देयर, यू विल सी दैट। सो इट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस एंड टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स। आपके सारे ह्यूमन वांट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए और आपका चॉइसेस भी ठीक होना चाहिए। अब देखो ह्यूमन वांट्स क्या, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, नो लिमिट, नो लिमिट ऑफ ह्यूमन वांट, अनलिमिटेड। एक खत्म हुआ दूसरा उठाता है, एक खत्म हुआ साबुन कौन सा लेना है, साबुन ले लिए चलो, ओहो अब शैम्पू कौन सा ले, ओहो अब डिश वॉशर कौन सा ले। तो सब कुछ जो है ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अब आते हैं कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहले डेफिनेशन है यहाँ पे दिया हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख लीजिए, लिख लीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड, economic problem is concerned with the uses of scarce resources among alternative human wants and in using these resources toward the end of satisfying wants as fully as possible। And this is written by, this definition is given by Leftwich, so note it down, this is very important thing। Now causes of economic problem, Lionel Robbins, Professor Lionel Robbins, you know that in first chapter we have studied about Lionel Robbins। इनका एक बुक था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, essay on the nature and significance of economic science। 1932 में ये लिखा था। ये सब fill in the blanks में आने वाले माइनर चीजें जिसको आप ध्यान से याद रख लीजिए। छोटी छोटी चीजें, क्या बुक का नाम था, क्या ईयर था, ये सब याद रख लीजिए, तो एग्जाम में आने वाली चीजें। अब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जैसे मैंने बताया। As and when one particular want is satisfied, another arises, and this goes on endlessly। खत्म ही नहीं होता है human want, खत्म ही नहीं होता है। Many of human want are recurring in nature। recurring जैसे जो का साबुन इस बार लिया, सेकेंड बार भी मैं जो का ही साबुन लूंगा, थर्ड बार भी मैं जो का ही साबुन लूंगा। ये और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये सब आप तो रिलेटेबल है यार। फूड, आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको बार बार खाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है एक बार खाना खा लिए, इस बार पानी पी लिए, ऐसा तो नहीं है ना, खाना तो तीनों टाइम खाओगे। सो मोरओवर ह्यूमन वांट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विद डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, कल्चर, नॉलेज। इन सब से ना ह्यूमन का जो वांट है वो बढ़ते जा रहा है। पहले के जमाने में फोन तो था नहीं, फोन की कोई वांट नहीं लगती थी लोगों, पर जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं उन्हें समझ आ रहा, हाँ फोन तो जरूरी चीज है, रहना चाहिए, टीवी तो जरूरी चीज है। सबसे ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा VR, PS5, इन सब की कोई डिमांड नहीं थी। पर जैसे जैसे लोग रिच हो रहे, जैसे जैसे उनकी मेंटालिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे वो लोग एजुकेट हो रहे, वो लोग ये सब चीजें ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है इसकी यूज है, समझे। Therefore, an individual has a scale of preference. He can list various wants in order of urgency, and he will always choose between different wants। So, this is case of whole economy। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ wants बहुत इमरजेंसी होते हैं, अर्जेंसी कुछ दूसरों से ज्यादा, फोन से ज्यादा इमरजेंसी है हॉस्पिटल की, तो wants कुछ इमरजेंसी में भी होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज that satisfy human want are produced with the help of resources like land, labor, capital, and enterprise। These productive resources are called factor of production। अब बिना लैंड के तो कोई फैक्ट्री बन नहीं सकती, बिना कैपिटल के तो फैक्ट्री बन नहीं सकती, बिना लेबर
क्या तो फैक्ट्री में काम हो नहीं सकता। हाँ, तो हम लोग कहा थे लिमिटेड रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज दी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। देखो समझो, एक बात को समझो तुम लोग बहुत बढ़िया से, कि एक फैक्ट्री सेटअप करते, चलो कैसे करेंगे बिना लैंड के? लैंड चाहिए, लैंड इंक्लूड हुआ उसमें, और क्या इंक्लूड हुआ? लेबर। लेबर कैसे इंक्लूडेड है भैया? लेबर क्यों नहीं इंक्लूडेड है? बिना, अगर लेबर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा? फैक्ट्री में काम कौन करेगा? लेबर जरूरत है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल होना भी तो जरूरी है। स्टार्टिंग कर रहे हो किसी भी चीज का, बिजनेस के स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पैसा पूंजी होना चाहिए, तब आपका एक बिजनेस चालू हो सकता है। एंटरप्राइज, शो, ठीक है। दी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ। अब ये चार चीज जो है, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज और क्या था, लैंड, ये चार चीज जो आपको दिख रहे हैं, चार चीज जो मैं आपको बताया, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों की ही मदद से हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे को एक टॉय कार प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके लिए लेबर लगेंगे, जो टॉय कार को बनाएंगे, व्हील्स व्हील्स जोड़ेंगे, लेबर लगेगा। फैक्ट्री के लिए लैंड लगेगा, कैपिटल लगेगा शुरुआत में बिजनेस चालू करने के लिए, एंटरप्राइज लगेगा शो करने के लिए कि यार ये फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री अच्छा है, सबसे ले लो, ठीक है। समझ आया? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, अब तो जो है क्लियर हो ही जाना चाहिए। नोट कहा है, दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस रिसोर्सेज आर स्केर्स, दिस रिसोर्सेज आर स्केर्स व्हाइल वांट्स आर अनलिमिटेड। अब जो ये सब रिसोर्सेज है, कैपिटल, ये सब तो थोड़ा बहुत चीजें है ना जो स्केर्स है, पर ह्यूमन की वांट तो बहुत है, उसको तो हर चीज चाहिए, हर चीज मांगता है ह्यूमन को। तो ये सब थोड़े क्या है ना, स्केर्स चीज है। अब नो डाउट द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, पर जो रिसोर्सेज का सप्लाई है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, डे टू डे। लोग देख रहे हैं, लोगों को चाहिए, चलो बढ़ाते तो बढ़ते जा रहा। सप्लाई रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, बट द डिमांड हैड ऑलवेज बीन ग्रेटर देन देयर सप्लाई। पर डिमांड हमेशा ज्यादा रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये पल्स कैंडी की अनऑफिशियल करेंसी है ये इंडिया की, ये पल्स कैंडी। ओह, ₹1 नहीं है, लेट्स टेक इट आउट एंड गिफ्ट टू हर, व्हाटएवर। तो ये इंडिया की एक अनऑफिशियल करेंसी बन चुकी है, एक कहा जाए तो। बाकी अब देखो इसकी वांट कितनी है मार्केट में, पर ये है तो स्केर्स। अब क्योंकि सबको चाहिए तो फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस करेगी? तो एक चीज इकोनॉमी का मेन चीज है इन चीजों में कि प्रोड्यूस कम होगा पर वांट हमेशा ज्यादा रहेगी। कि आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ शॉप्स में आपको नहीं मिलेंगी, हो सकता है, पर अब आजकल मिल सकती हैं क्योंकि इसके नए फ्लेवर्स भी आ गए। तो बाकी वो हम लोग टॉपिक के इधर जा रहे हैं, ठीक है। Due to scarcity of resources and economy cannot produce all the goods and services required by its citizens. देखो भाई, अब जैसे कि स्केर्स है सब कुछ, तो अब जो है, जो प्रोड्यूसर्स है वो हर चीज नहीं बना सकते जो सिटीजन को चाहिए। तो कुछ सिटीजन की जो वांट्स है अधूरी कम रह जाती है कि अरे यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो स्केर्स है। कुछ सामान आप देखते आउट ऑफ स्टॉक, आ ही नहीं रही। अरे भैया वो स्केयर से कैसे आएगी? फैक्ट्री उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। आप मॉल जा रहे हो, मॉल में जाके कुछ खोज रहे हो, वो दिखा दिया आउट ऑफ स्टॉक, चलो ठीक है आज आउट ऑफ स्टॉक, कल आउट ऑफ स्टॉक, परसों आउट ऑफ स्टॉक। अरे उसका वांट इतना है, जो आप रिसोर्स खोज रहे हो वो स्केयर्स इतनी है कि वो आपके तक पहुंच ही नहीं पा रही, सबके पास आ नहीं पा रही है। जो ये बात है, अब आते हैं हम लोग consequently some want will remain unsatisfied, जैसे मैंने अभी बताया ही आपको। अब देखो रिसोर्सेज है वो अल्टरनेटिव यूजेस, समझो अब मेरी बात समझने का ट्राई करो। जो रिसोर्सेज है उसके बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे। अब एक पीस ऑफ लैंड है आपके पास, अब आप उस पे अपने हिसाब से करोगे किस चीज में मुझको ज्यादा प्रॉफिट, मैं वो करूंगा उस लैंड पे। मैं उस लैंड में स्कूल खोलूं, मैं उस लैंड में शॉप खोलूं, मैं उस लैंड में वीट उगाऊं, कॉर्न उगाऊं, राइस उगाऊं, ये सब चीजें फर्टिलिटी देख के होती हैं। आप उस शॉप में
कुछ भी आप उस लैंड में कुछ भी करो पर अपने प्रॉफिट देख के करोगे। ऐसे तो नहीं ओ लैंड है अरे यार ओ मेडिकल कर देते हैं ना कर देते हैं अरे भले कम प्रॉफिट है, ऐसा तो नहीं। आपको प्रॉफिट चाहिए, अल्टरनेटिव यूजेस, अच्छे यूज में आप लगाओगे अपने जमीन को, यही ना। सुनो आगे। Resources are not only limited but also alternative uses. For example, electricity can be used for lighting lamps, cooking, operating TVs, refrigerator and many other uses. इलेक्ट्रिसिटी कितने काम आता है? फोन चार्ज करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी से। आप आजकल तो स्कूटियां आ गई है इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर चल रही, स्कूटी कार्स आ गए हैं। आप टीवी चालू कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो कितना यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी एक है पर उसके यूजेस बहुत है। वही मैं कह रहा हूँ, लैंड एक है पर उसके यूजेस बहुत है। तो रिसोर्सेज के बहुत यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है। Hence, choice has to be made between different alternative uses. Similarly, a piece of land, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही लिखा हुआ, can be used to produce wheat, cotton, vegetable, etc. depending on its fertility. Fertility ओनर का सोर्स पे डिपेंडेंट है। ओनर चाहेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, ओनर चाहेगा वो प्रोड्यूस करेगा। ओनर की मर्जी ना, उसका लैंड है। अब ये डायग्राम दिया, आप एक बार अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। To sum up, we may scarcity resources have alternative use in relation to unlimited human want that give rise to economic problems. अब alternative human wants है, unlimited human wants है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो आएगी। Thus the root cause of all economy problem is the scarcity of resources. इकोनॉमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्केर्सिटी कि रिसोर्सेस कम है, डिमांड ज्यादा। Therefore, an economy has to make a choice among its available resources. Is the best possible manner. Effort are required to economize limited resources by allocating them in such a way as to produce maximum output to satisfy human wants. कुछ भी चीज का यूज करेगा प्रोड्यूसर तो ऐसे यूज करेगा कि ह्यूमन के वांट ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके। अब ह्यूमन पास एक पीस ऑफ लैंड है, छोटा सा, उसमें वो किसी तरह भी वीट प्रोड्यूस कर रहा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सीरियसली मत लेना इसको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लो एक शहर है जिसमें 200 आदमी रहते हैं। वो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ट्राई करेगा कि 200 में से कम 150 या 175 लोगों की तो वांट खत्म हो, पूरी हो, ऐसे वो प्रोड्यूस करेगा। समझे? आते आगे बढ़ते। Therefore, an economy has to make a choice among its available resources in a possible manner. Effort are allocating पढ़ लिया। Making best use of available scarce resource is known as the problem of economizing resources. यह क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बहुत है इकोनॉमिक्स में। अब एक डिफाइन आ सकता है, डिफाइन economizing of resources. What you will say? Making best use. Write it. Making best use of available resources is known as economizing of resources. अब आते हैं बढ़िया चीजें। अब रिसोर्सेस, अब हम लोग करेंगे वर्सेस करेंगे। रिसोर्सेस वर्सेस ह्यूमन बॉन्ड्स। फीचर ऑफ रिसोर्सेस, दे आर स्केयर। अभी हम बस इकोनॉमी में हम लोग 3-4 चैप्टर से यही पढ़े जा रहे हैं कि जो है स्केयर है रिसोर्सेस, ठीक है। सप्लाई इज लिमिटेड रिलेटेड टू डिमांड। सप्लाई लिमिट है, डिमांड ज्यादा है। दे हैव अल्टरनेटिव्स, और रिसोर्सेस के यूजेस तो अल्टरनेटिव है ही, ये तो हमने पढ़ाई अभी। फीचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। दे डिफरेंट प्रायोरिटीज डिफर, मतलब सबका मेंटेलिटी अलग, सबकी पसंद अलग, सबको अलग अलग चीजें पसंद। That's what mean. अब आते हैं हम लोग, ओके फाइन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है? अब बहुत मेन थिंग है ये चैप्टर का। दिस वर्ड सेंट्रल मतलब बहुत कॉमन, जो जरूरी है ही है। पहली चीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे। अब मान लो एक कंपनी बैठी
एक गांव के पास में, अब वो कंपनी जो है वो वीआर बनाती है, वीआर में जो गेम्स खेलते हैं ना लोग, वीआर बनाती है। क्या वो गांव के लोग खरीदेंगे? वीआर खरीदेंगे वो गांव के लोग? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उनको उस चीज की वांट ही नहीं है। उनको वांट है इलेक्ट्रिसिटी की, उनको वांट है पानी की, उनको वांट खाने की, उन चीजों के वांट है उन्हें, वो वीआर क्यों खरीदने जाएंगे? तो ये एक बहुत पर्पस आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें हम लोग? अब यही कोई एकदम अमीर सोसाइटी लंदन मोरक्को में जाके खोल दे कोई ये, तो अधर बिक जाएगा। लोगों को वहां चाहिए, ठीक है ब्रो, दिस इज फन, वहां के लोगों को लगता है। दैट्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और होम टू प्रोड्यूस, राइट? नाउ वी कम टू व्हाट टू प्रोड्यूस। साथ पे एक और क्वेश्चन आता है, इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। आगे समझाता हूं मैं आपको, इन व्हाट क्वांटिटी क्यों लगाया है यहाँ पे, क्या पर्पस है क्वांटिटी का, समझाता हूं। थक गया। This problem involves the selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. Every economy has limited resources and thus cannot be produced all goods. More of one good or service usually means less of others. ठीक है? For example, the production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. अब देखो, शुगर को हम तभी ज्यादा बेच पाएंगे जब दूसरी चीजों का प्रोडक्शन कम होगा। मतलब समझने का ट्राई करो, मैं एकदम बढ़िया से, रुक जाओ, पानी पीऊं मैं थोड़ा सा। फाइन। This problem involves the selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. अब ये इन्वॉल्व करती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा गुड प्रोड्यूस करे, कैसा सर्विस प्रोड्यूस करे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। अभी ना यहाँ पे एक नया आया यू क्लीन करके, एक ऐप यू क्लीन करके, उसमें आप जाओगे, लॉन्ड्री है एक टाइप से, ठीक है? वो आएगा पर केजी आपका कपड़ा लेके जाएगा, लॉन्ड्री करके आपको लाकर होम डिलीवरी कर देगा। तो ये क्यों किया है, ये बिजनेस क्यों खोला गया है? क्यों खोला गया ये बिजनेस? कि लोगों की डिमांड है, लोगों को लॉन्ड्री चाहिए, लोगों को लॉन्ड्री करना है, बोले कुछ जा नहीं पाते, तो इन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड की जो लोगों को चाहिए। ये जाएंगे उनके घर पे, लेंगे उनसे कपड़े, वापिस देके जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम लोग यूज, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए, समझ रहे हो ना? इन व्हाट क्वांटिटी। तो फिर आते, एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्स। अब हर इकोनॉमी पास लिमिटेड रिसोर्स है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एंड thus cannot produce all goods, तो वो सारे गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स। अब अगर एक ज्यादा है तो एक कम हो जाएगा। लोग अब मान लो 2 साबुन मार्केट में है, एक सिंथॉल एक जो, मैं आपको साबुन का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी वही दिमाग में आ रहा है, मेरा बढ़िया लग रहा है मुझे। एक सिंथॉल एक जो, अब लोग जो आया है, जो खरीदते सिंथॉल का प्रोडक्शन गिर जाएगा। सिंथॉल का प्रोडक्शन गिर गया, पर लोगों का जो से मन भर गया, अब वो सिंथॉल लेने लगे, फिर सिंथॉल लेने लगे तो जो का प्रोडक्शन गिर गया। मतलब अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक का प्रोडक्शन गिरेगा, समझ लो? अब मान लो आजकल लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी ज्यादा ले रहे हैं तो पेट्रोल वाली स्कूटी का गिरा प्रोडक्शन। वैसे ही हर चीज में वैसा ही होता है, एक उठेगा तो एक गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा उठेगा, बस यही बात है। The production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. जब दूसरे गुड्स का कम होगा तो फिर शुगर का बढ़ेगा। मतलब एक एग्जांपल कह रहे हैं, the production of more war good is possible only by reducing the production of civil goods. समझ रहे हो? अरे कैसे? अब वॉर गुड्स मतलब वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, उन्हें देना है, कैसे उन्हें देगा? जब ये सिविल लोग, जो हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स कम करके ओ वॉर में पहुंचाना है तो काम करते हैं, इस बार थोड़ा वीट कम लाते हैं मार्केट में, इधर ज्यादा दे देते हैं, इधर दे देते हैं, तो इस हिसाब से होता है। बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। तो इन्हीं सब चक्रों में सोचना पड़ता है कंपनी को कि
क्या प्रोड्यूस करें, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो अब अगर वॉर में गुड्स देना तो इस पर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हर साल हम लोग 100 kg प्रोड्यूस करते थे, इस साल हम लोग 100 kg बोल रहा हूँ, ज्यादा ही होगा पर ठीक है एग्जाम्पल के लिए ठीक है। इस साल चलो वॉर के लिए देना तो हम 150 kg प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यही बात है, क्वांटिटी बढ़ी। अब मान लो अरे यार लोग वीट कम हो रहा है, राइस ज्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हर साल 100 kg था, इस साल 80 kg हम लोग प्रोड्यूस किए, लॉस हो गया यार। तो ये सब बात है। वैसे वीट का तो कम होना नहीं चाहिए, वीट तो सारे लोग ही खाते हैं। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज 2 एस्पेक्ट्स। क्या प्रोड्यूस करना है इसका हमेशा इसका 2 एस्पेक्ट है। What possible commodities to produce? An economy has to decide which consumer good, rice, wheat, etc., and which capital good, machinery, equipment, etc., are to be produced. अब हर कंपनी सोचती है क्या प्रोड्यूस करे, राइस, वीट, तो राइस, वीट, क्लोथ्स, etc., सोच समझ के डिसीजन लेती है। एंड विच कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स हो गया आपका मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जैसे एग्जांपल दो, मतलब कुछ भी चीज बनाने के लिए मशीन लगती है ना, तो मशीन होता है आपका कैपिटल गुड्स में। नाउ आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इट आल्सो हैज टू चूज बिटवीन सिविल गुड्स। सिविल गुड्स क्या हो गया, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब जो लोग खा रहे हैं हमारे, ये होता है सिविल गुड्स, ठीक है। अब आता है एंड वॉर गुड्स। वॉर गुड्स गन, टैंक्स, एटसेट्रा। तो वॉर गुड्स होता है गन, टैंक्स, एटसेट्रा। गन, अब वॉर में आपका वीट तो लगेगा नहीं लड़ने के लिए, लो वीट से लड़ेंगे तो गन लगेंगे, टैंक्स लगेंगे, तो वो हो गया वॉर गुड्स, ठीक है। समझ आया, समझ आया। हाउ मच टू प्रोड्यूस आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस। अब मैं सोच रहा हूँ ना बटर का फैक्ट्री खोल लेता हूँ, बटर, ठीक है। अब कितना प्रोड्यूस करूंगा मैं बटर। अब मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमी हैज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी। अब मैं बटर कितना प्रोड्यूस करूं, कितना लोगों को लगेगा, उस हिसाब। इट इन्वॉल्व अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड, सिविल एंड वॉर गुड। उस हिसाब से वो प्रोड्यूस्ड होता है कि जैसा सिचुएशन देख के सिविल कितना बटर ले। बटर तो भाई लोग बहुत खाते, तो बटर का प्रोडक्शन तो बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है, लिख लेना, इससे आपको व्हाट टू प्रोड्यूस वाला और अल्टरनेटिव यूजेस दोनों समझ आएगा। ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ इसे लिखो 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 लिखो, मैं बता रहा हूँ। इफ रामू अ फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड, ही नीड टू थिंक अबाउट व्हाट क्रॉप he should produce on his land. Let us suppose that he can grow wheat, ठीक है। Let us suppose that he can wheat or rice. Then he need to think about the quantity of the crop. Oh. Also an economy has to choose between consumer good like wheat, clothes, shoes, sugar and capital good like machine tools. Between education and health service and military services. Within the education sector, choices to be made between more और basic education और higher education, ठीक है। अब सुना आगे क्या कहना चाह रही है। अब जो एक रामू एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, समझ आ रहा होगा तुम लोग को, एक पीस ऑफ लैंड है। अब उसमें वो वीट उगा सकता है या राइस उगा सकता है। तो अब रामू सोचेगा क्या ज्यादा बिक्री है, वीट या राइस, वीट या राइस। रामू सोच रहा है कितना, ठीक है। चलो रामू ने डिसीजन पे आया, वीट करेंगे, वीट अपन वीट का बिजनेस करेंगे, वीट उगाएंगे हम लोग। अब वीट उगाएंगे, कितना उगाएंगे, कितना वीट उगाएंगे, तो ये सब कितना फर्टिलिटी, कितना वीट उगाएंगे, तो ये सब सोचना पड़ता है। एक बिजनेस चालू करने से पहले आपको फुल प्लान करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी तो आप 9th में हो, आगे चल के और है, क्योंकि एक इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिजनेस सिखाता है, आपको ह्यूमन थिंकिंग समझाता है, ह्यूमन किस हिसाब से सामान लेना चाहेगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया था, बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस एंड मिलिट्री सर्विस। विद इन द एजुकेशन सेक्टर, चॉइसेस टू बी मेड विद मोर बेसिक एजुकेशन और मोर ऑफ हायर एजुकेशन। क्या मतलब कि लोग सोचते हैं ना कैसा एजुकेशन दिया जाए, हाई एजुकेशन दे, ठीक ठाक एजुकेशन दे, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर परमिशन, पॉकेट परमिशन करते हैं वो लोग। तो
So what to allocation resources? It would mean the present generation enjoys good quality of life. Next again, the allocation of resources to produce of various goods is not simple. Sample: if we decide to produce more of consumer goods and less of capital goods, it would mean the present generation enjoy good quality of life at the cost of future generation. Less production of capital goods would reduce the productivity capacity. तो आपको हमेशा एक सोच के नहीं चलना, आपको आगे जो आने वाली जनरेशन है वो भी सोचना है. तो अब मान लो आपने एक कैपिटल गुड अभी अभी कर दिया, अरे भाई अभी बहुत चल रहा है, कर लेते हैं, चालू कर दिया, कैपिटल कर रहे हो, फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद आपने जनरेशन काट ली, मस्त ऐश लाइफ में काट ली ऐश में. अब आपकी आने वाली जनरेशन देख रही है, अरे अब तो इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसका करें क्या हम लोग. तो आपको सोच के चलना पड़ेगा हर स्टेप में. गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, allocate the resources in a manner that give maximize aggregate satisfaction. तो क्या प्रोड्यूस करें जो लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे. अब देखो, अब आपको मैं पर्पस बताता हूँ. इन व्हाट क्वांटिटी जो यहाँ पे आया उसका क्या मतलब है. इन व्हाट क्वांटिटी का मतलब है कितना प्रोड्यूस करना है, कितना, जितना जरूरत है ना लोगों को उतना प्रोड्यूस करेंगे. अब मान लो जो कंपनी, जो साबुन की कंपनी, उसने एक मंथ में 500 प्रोड्यूस कर दिए, 500 साबुन प्रोड्यूस किए जो हर जगह चले गए. लोग ले रहे, वो लोग और प्रोड्यूस करे, अरे लोग ले रहे प्रोड्यूस करो, पर तुरंत लोग सिंथॉल पे चेंज होगा. अब उसका क्या होगा, अब उस जो मटेरियल बच गया उसके स्टोर रूम वेयर हाउस में, उसका क्या होगा. तो कंपनी ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. कंपनी बोलेगी लेबरों को कि अभी मत आओ, अभी देखो ऐसा है हमारे पास स्टॉक पड़ा है, बाद में आना. बाद में अब जब स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर लेंगे, वो अपना स्टॉक खत्म करेगी. तो इसलिए किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, लोग को जितना वांट हम उतना प्रोड्यूस करेंगे, धड़ प्रोड्यूस करेंगे, दिक्कत है ना. और कम प्रोड्यूस करेंगे फिर भी दिक्कत है. तो एक मीडियम नॉर्मल टोन में प्रोड्यूस करते रहना होता है. अब आगे बढ़ते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. The second basic problem that every economy has to face is that of deciding how to produce the chosen good and services. अब सोचना पड़ता है दूसरा चीज क्या है, कैसे प्रोड्यूस होगा. जो हम सोचे हैं, मान लो हम वीट सोचे, अब वीट हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पीस ऑफ लैंड में प्रोड्यूस करेंगे, उसमें फर्टिलिटी रहेगा, उस पर प्रोड्यूस करेंगे. तो यही समझा रहा हूं मैं, तो समझो. A particular quantity of a particular good or service can be produced in many different ways. The economy must choose a particular way of producing. देखो, अब कोई भी चीज है वो बहुत तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है, पर जो कंपनी है उसको सोचना है कैसे करेंगे. मतलब कंपनी का यहाँ पे मतलब है जो है ओनर है, जिसको प्रोड्यूस करना है, वो सोचेगा किस तरीके से प्रोड्यूस करे. एक पर्टिकुलर वे उसको चूज करना पड़ेगा प्रोड्यूस करने का. The economy must choose a particular way of producing the specified amount of good. आप देखो specified amount होना चाहिए भाई, तो अभी समझाया आगे मैंने क्यों. तो सोचना पड़ता है कंपनी को, स्पेसिफाइड अमाउंट में हम लोग करेंगे, इस तरीके से होगा प्रोड्यूस. ठीक है. द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइसेस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. देखो एक प्रॉब्लम आता है चॉइसेस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक आर क्लासिफाइड. अब टेक्निक क्या होता है, टेक्निक का क्या प्रॉब्लम है आगे समझो. लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. बुक लाइन टू लाइन समझा रहा हूं मैं तुम्हें, लाइन टू लाइन समझा रहा हूं, ध्यान से देखो. तुम्हारे ही बुक से 9 क्लास ICSE इकोनॉमिक जेपी गोयल, कौशल गोयल, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के ही बुक से लाइन टू लाइन समझा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. अब आता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल टेक्निक. In labor intensive technique, more of labor and less of capital in the form of machine is used. अब मान लो क्या कहना चाहता है ये कि लेबर इंटेंसिव क्या है, लेबर ज्यादा वो कम, मतलब मशीनरी कम, ये कहना चाहता है. इज यूज्ड, ठीक है. लेस मशीन विल यूज. अगर लेबर ज्यादा तो मशीन कम ना यूज होगा, और अगर मशीन ज्यादा है तो लेबर कम यूज होगा, लेबर कम यूज होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. अरे बहुत प्रॉब्लम है भाई इकोनॉमी में. एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर इज यूज्ड.
Thus, labor-intensive technique promote employment, whereas capital technique promote growth of efficient in production. The choice between labor-intensive and capital-intensive technique become problem because of producer need to minimize cost of production and at the same time maximum. कम पैसे में ज्यादा चीज प्रोड्यूस करना होता है ना, जो प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्शन करेगा सोच समझ के, कम पैसे में अब कैपिटल ज्यादा लगा लेगा तो फिर ज्यादा चीज प्रोड्यूस होंगे, पर पैसा ज्यादा लग जाएगा, तो हर चीज प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है. एग्जाम्पल, क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड ईदर बाय यूजिंग हैंडलूम्स एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल और बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स विथ लेस अमाउंट ऑफ लेबर. अब देखो कैसे हो सकता है, क्लॉथ कैसे बन सकता है, हैंडलूम हाथ से बना दो थोड़ा बहुत, या तो उसमें मशीन का भी यूज कर दो. और अगर तुम मॉडर्न तरीके से करने जाओगे, सिर्फ मशीन का यूज करोगे, अरे लेबर इंटेंसिव तो घट गया, इसका भी तो कुछ सोचो. अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्निक टू बी यूज. प्राइसेस के बेस्ड में टेक्निक को यूज करना होता है. आगे बढ़ते, गाइडिंग प्रिंसिपल. खत्म बस चैप्टर, खत्म बस चैप्टर, खत्म. Guiding principle. The guiding principle here is so that maximum output is produced at minimum cost using least possible scarce resources. ज्यादा चीज बने कम चीज का यूज करके, ये मतलब कम पैसों का, मिनिमम पैसों का यूज करके ज्यादा चीज बने, वही है गाइडिंग प्रिंसिपल. अब आते हैं फॉर whom to produce. For whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. The third basic problem of allocation of resources is the problem of distribution of the produce among the various individual of factor of production. अब थर्ड बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करे, कौन कौन खरीदेगा, वो थर्ड प्रॉब्लम आता है. सॉरी In other words, who should get more and who should get less. किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना, ठीक है. Whether to ensure a minimum amount of consumption for all in the economy or not. सबको मिनिमम अमाउंट का बांटना, कंजप्शन करेगा सबको कि नहीं. Similarly, whether the basic education and health service should be freely available to all in the economy. तो ये सब आपको समझ आएगा ना, ये सब एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल देते बुक के एग्जाम्पल. प्रॉब्लम कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब आपको समझ आएगा एग्जाम्पल के मदद से. सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस 10 tons ऑफ व्हीट विद द हेल्प ऑफ चूजन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अब एक फार्मर है, वो एक चूजन टेक्निक चूज किया, उसे 10 tons ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ना क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच of the output wheat would need to be given out to the workers. कितना आउटपुट जो है वर्कर्स को देना चाहिए, who have helped produce the wheat, जो फूड प्रोड्यूस हेल्प किए wheat को प्रोड्यूस करने में वर्कर्स. what is the amount of rent of land needed to be paid out of the output. अब कितना उसमें से लैंड का रेंट देना होगा. To what extent does the capital employed, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब भी लगा, उनका क्या खर्चा आया. Need to be what is amount of profit of the farmer, फार्मर को क्या प्रॉफिट हुआ. For whom to produce looks at how the produced output is allocated among the factor of production. अब देखो ये क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल में समझा. ये एग्जाम्पल कहना चाह रहा है कि एक जो आदमी है, फार्मर था, उसने एक पीस ऑफ लैंड में अपना व्हीट 10 tons व्हीट निकाला. अब उसमें से जो पैसा आया उसके पास, अब उसमें उसको वर्कर्स को भी देना जो हेल्प किया व्हीट लाने में, करने में. कैपिटल, वो ट्रैक्टर उक्टर लगा, उसको भी देना है. लैंड का रेंट भी देना है. लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल, और एक आता है टू बी पेड. व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर, और फार्मर को क्या प्रॉफिट हुआ, ये भी एक मेजर चीज है. Therefore, अब आते हैं इसमें दो एस्पेक्ट. प्रॉब्लम हैज 2 एस्पेक्ट. अब इस प्रॉब्लम का 2 एस्पेक्ट है, समझाता हूं क्या.
फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. Functional distribution. This implies how a various social group, landowner, capital worker, and entrepreneur receive the relative shares of economic income when they produce the good and services. अब वो ऐसा ही गुड और सर्विस करेगा जिनसे उसको प्रॉफिट हो. ऐसा तो नहीं करेगा जिससे उसको लॉस हो रहा है. वर्कर को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, अरे मेरा तो लॉस हो गया, उनको कुछ मिला ही नहीं. ऐसा चीज तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, अच्छा चीज प्रोड्यूस करेगा. Personal distribution. The problem of distribution is also concerned with the problem of inequality in the distribution of income. ये प्रॉब्लम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कंसर्न हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इनक्वांटिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी. दैट इज हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल हाउसहोल्ड इन द सोसाइटी. ऐसे करके इस तरह से लोगों को बांटा जाता है कि सबका प्रॉफिट. गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब बताता. Guiding ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to maximize possible extent. अब जो urgent wants है वो सब fulfill होनी चाहिए maximum possible extent तक, जितना कर सको उतना. ये चार्ट दिया हुआ है, ये जो चार्ट आपको नीचे दिख रहा है ये पढ़ लेना बढ़िया से, इंपॉर्टेंट चार्ट है, लर्न कर लेना. क्योंकि ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके हेल्प से आप पूरा का पूरा ये जो मैंने इतना समझाया वो समझ सकते हो. ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, ये अच्छा चीज है. ये चार्ट पढ़ लो टेबल. अब आओ लास्ट टॉपिक, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. नहीं लास्ट टॉपिक नहीं, इसके बाद एक और है, रुक जाओ. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस इज द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट. ठीक है. In other words, they involve an efficient utilization of resources for both production and distribution purposes. Production is said to be efficient if it is not possible to produce more of one good without reducing the output of any other good in the economy. In the same distribution of, ठीक है. अब आप तो मेन है ये पढ़ते हैं अब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ and economic development. The term economic growth and economic development are closely related. दोनों आपस में related ही है. These terms are most commonly used by us. हम ही लोग से होता है यूज ज्यादातर. It is now time to know their precise meaning. अब आओ इसका मीनिंग पता करें क्या है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या पता करें आओ. Economic growth refer to increment in the amount of good and services produced by economy. Economic growth का है मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो कि इकोनॉमी बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा ले, इकोनॉमी तुम्हारा इंक्रीज हो. The term economic growth is often used to describe short-run performance. It implies an increase in the amount of economics, goods and services from one period of time to another period of time. तो टाइम टू टाइम इसको बढ़ाते रहना इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम. मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगा, फिर और अच्छी चीजें आएंगी, अच्छे क्वालिटी में आएंगे. तो बस यही है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समरी पढ़ लेना, और ये आपका चैप्टर रेडी हो चुका है. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो.